हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बता रहा हूँ रेलवे की आरआरबी की एनटीपीसी की आंसर की आ चुकी है। सबको डाउट है कि कितने कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले अपन को कहाँ से लिंक दी हुई है अपन को वो देखना है। सबसे पहले हम गए हैं आरआरबी भोपाल, जो जिसका जो जोन है आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में आपको न्यू आ रहा होगा, अपडेट आ रही होगी। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है 13/8/2021 का। आपको ये ओपन करना है। ये लिंक ओपन हो गई है, हमारी आरआरबी एनटीपीसी की साइट खुल गई है। मतलब इसमें आप डायरेक्ट रोल नंबर लिखिए अपना। हम यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया तो ये कैंडिडेट का खुल चुका है। उसमें डिटेल वगैरह इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अपन चलते हैं कि आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए जाना है कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, और इसमें आपको डाउनलोड क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर खुल चुका है। ये उनका आ गया है पेपर पूरा। मैं आपको पेपर शेयर कर दूंगा इसका, और जो कैंडिडेट का आया हुआ है तो मैं भी वो आपसे शेयर कर दूंगा। और आपको कितने नंबर पे सेफ हैं ये ज़रूर बताऊंगा लिस्ट के बाद में, वीडियो के लास्ट में। इस टाइम कैंडिडेट के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आ रहा है कि हम कितने नंबर पे सेफ हैं, क्योंकि अब आपको पता ही होगा ये प्रोसेस बहुत लंबा चला है। तो ये हो सकता है कि कुछ कुछ शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आया है, कुछ कुछ शिफ्ट में बहुत पेपर टफ आया। जिसके भी पेपर टफ आया वो निराश ना हो। अगर उनके 45 के प्लस भी आ जाते हैं या 50 प्लस भी आ जाते हैं तो उनका होने के चांसेस हैं, क्योंकि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। ये समझिए लोगों के 100 के पार भी हो जाते थे। तो आपने परसेंटेज सुना होगा। अभी ये रॉ मार्क्स हैं। अगर आपके रॉ मार्क्स अगर अभी आपके 100 में आपके अगर 50 प्लस आ रहे हैं, 56, 58, मोस्टली कॉमन लोग के इतने ही आ रहे हैं। अगर 60, 62 के ऊपर भी आ रहे हैं आपके, कुछ कैंडिडेट के 78 भी आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, तो उनके भी आ सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत लंबी शिफ्ट में चला है कुछ तो आपका पेपर इजी आ गया होगा या पेपर टफ आ गया होगा तो निराश मत होइएगा, क्योंकि पेपर अभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ही बढ़ने वाले हैं। जितने अभी 50 दिखा रहा है उनके मार्क्स, रॉ मार्क्स मिला के 75 के ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि आप इसमें रेलवे का जितने भी आप पुराने पेपर उठा लीजिए या कोई भी पेपर देख लीजिए उनमें हमेशा नंबर बढ़े ही हैं। तो आप निराश मत होइए और तैयारी लगे रहिए, CBT 2 की तैयारी करते रहिए। अगर कई लोग सोच रहे हैं कि हमारे 40 ही नंबर आए हैं तो हम क्या किया जाए, आप 40 नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करते रहिए। क्या भरोसा कि आपका सिर्फ टफ था, 40 नंबर पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 66 हो गया, 70 हो गया। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो रेलवे के द्वारा कहा जाता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें अगर देखिए, अगर अगर आपका टफ शिफ्ट है और आप थोड़ा डेंजर जोन में से पेपर दिए हैं, अजमेर वगैरह भोपाल जोन से, तो आपके कट ऑफ हाई रहने के चांसेस, अजमेर का तो बहुत ही हाई जाता है। तो मैं आपको पुराने अभी कट ऑफ भी दिखा दूंगा कितना कितना गया था। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 45 प्लस हैं या फिर 50 प्लस हैं, आपके रॉ मार्क्स, ये रॉ मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स आपके इतने आ रहे हैं, या ये मतलब जिसका सिर्फ टफ है, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनके बढ़ सकते हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आप निराश मत होइए। और होते ही ओबीसी की बात हुई। ओबीसी की अगर आप
उससे ही मतलब जनरल से थोड़ा कम रहता है। तो आप ये समझिए, अगर आप 50 के आसपास हैं, 50 प्लस हैं ये रॉ मार्क्स, 50 प्लस अगर आपके रॉ मार्क्स हैं तो आप सेफ कहलाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी रेलवे कुछ नहीं बोल सकता। कुछ लोगों के 70 नंबर रॉ 70 नंबर पे भी उनका नहीं होता, कई के 75 मतलब 60 नंबर वाले का भी हो जाता है, 50 नंबर 55 नंबर वाले का भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। तो चिंता मत करिए। और इसी तरह से एसटी ओबीसी तो समझिए आपके मतलब 40 45 ऐसे मान लीजिए, तो इतने हैं तो आप CBT 2 दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये CBT फर्स्ट है, ये ऑलरेडी CBT फर्स्ट है। अभी इसमें 20 गुना लोगों को लेना है, और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, पर इसमें 60% अटेंडेंस नहीं आई थी। सेंटर बिल्कुल खाली पड़े थे। जितने लोगों ने फॉर्म भरा था तो कई लोग पेपर ही देने नहीं गए, किन्हीं को पता ही नहीं था। तो पूरे मतलब बहुत ही कम लोगों ने पेपर दिया है। तो ये हो सकता है आप जिस जोन से भरे हैं वहाँ पे कट ऑफ कम चला जाए, तो आप CBT 2 की तैयारी जारी रखें। आप निराश अभी होंगे, मतलब आप अगर 45 प्लस हैं तो आप अभी भी आपका चांस है। अब जैसे किसी का इजी शिफ्ट है तो वो 70 प्लस है, और क्या वो 80 प्लस है तो वो सेफ है, क्योंकि उनका इतने आ रहे हैं तो ठीक है। आप पढ़ाई मेंस की तैयारी करते रहिए। कईयों में उठ पटांग पेपर आ गया है, मतलब कुछ का कुछ पूछा है। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके ऐसा मतलब जिसमें टफ क्वेश्चन है तो वो रेलवे मानता है कि हमने इनसे टफ क्वेश्चन पूछा है, तो उनके नंबर इंक्रीज़ कर देता है। तो होप बनाए रखिए और कटअप की चिंता मत करिए। और आप CBT जितने भी कम मार्क्स हैं आपके, तो भी आप CBT 2 की तैयारी जारी रखें। और अभी ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है, उसकी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि उसके और NTPC में ये है कि अभी CBT 1 हुआ, CBT 1 हुआ, CBT 2 होगा, और उसके बाद में जिसमें जिसमें स्टेशन मास्टर और वैसी पोस्टें हैं जिनमें आई का मांगता है, तो फिर साइको टेस्ट भी होगा। इसमें CBT 3 होगा, जो क्वालिफाई करेगा CBT 3 होगा। CBT 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सब होगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद में ही कैंडिडेट डिसाइड होता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी सिर्फ इसका CBT 1 ही हुआ है। तो CBT 1 तो CBT 1 ही हुआ है, तो इसलिए आप तैयारी जारी रखिए। क्योंकि अभी जितनी पोस्ट थी उसकी 20 से 30 गुना अभी रेलवे बोला है कि हम बुलाएंगे। तो कई जोनों में मात्र 40 मार्क्स पे भी हुआ है। तो आप अपने जोन डिसाइड कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर कितने आ रहे हैं आप जोड़ लीजिए। तो थैंक यू। आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा, और बिल्कुल निराश मत होइए। सबसे बड़ी चीज़